नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, एक तरफ ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं देने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए कितना बड़ा खेल हुआ है, इसका सबूतों के साथ ऐसा खुलासा किया है कि राजनीति में हड़कंप मच गया है। खबर है कि बंगाल में 1-2 नहीं बल्कि 100 सीटों पर धांधली हुई है। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसा चैलेंज किया कि ज्ञानेश कुमार खुद अपने जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे ज्ञानेश कुमार की हालत इतनी खराब हो गई है कि काउंटिंग वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो जारी करने को मजबूर हो रहे हैं, और कैसे बंगाल चुनाव में वोट चोरी का खेल हुआ है, अभिषेक बनर्जी ने ऐसा कौन सा बम फोड़ा है जिससे बवाल मच गया है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्यों इस्तीफा देने से साफ इनकार करके राजनीति में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, सुनिए। যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. ममता के इस ऐलान ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार शायद हुआ है जब कोई सिटिंग मुख्यमंत्री हार के बावजूद सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो हारी नहीं है बल्कि भाजपा ने जबरन कब्जा किया है। ममता बनर्जी सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने 100 सीटें बेईमानी से जीती है। इधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया और उधर अभिषेक बनर्जी ने खुलासा तक कर डाला कि भाजपा ने कहां पर कैसे धांधली की है और भाजपा के इस सारे खेल में चुनाव आयोग कैसे शामिल था। साथ ही भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर कौन सा दिमाग लगाकर किस जुगाड़ से वोट चोरी करता है, अभिषेक बनर्जी ने इसका भी चिट्ठा खोल डाला। उनका कहना है कि भले ही ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो, लेकिन उन्हें बदला जरूर जा सकता है। मतलब यहाँ पर ममता के भतीजे का कहना है कि असली ईवीएम को हटाकर दूसरी ईवीएम लाकर रख दी जाती है, जिसमें पहले से बीजेपी के पक्ष में वोट भरे होते हैं। अभिषेक बनर्जी एक के बाद एक विस्फोटक खुलासा करते गए। उन्होंने कहा कि बंगाल में मतगणना वाले दिन ईवीएम को काउंटिंग टेबल पर क्रॉस चेक किया गया था और उनके सीरियल नंबर फॉर्म 17C में दर्ज रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे थे। मतलब जिस ईवीएम से जनता ने वोट दिया, असल में वो असली ईवीएम था ही नहीं। दोस्तों, इसके आगे अभिषेक बनर्जी ने जो बम फोड़ा है, उससे चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत पर शक और गहरा रहा है। वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% machines were 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? लग रहा है कि ईवीएम की बैटरी दूसरे ग्रह से बनकर आई है। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या लगातार 12 घंटे काम होने के बाद ईवीएम की बैटरी खत्म नहीं होगी? अगर अभिषेक बनर्जी का आरोप सच है तो शक और गहरा रहा है कि धांधली हुई है। धांधली कैसे हुई, अभिषेक बनर्जी ने सबूतों के साथ बात की है। साथ ही भाजपा और चुनाव आयोग को ऐसा चैलेंज किया है कि बहन बेटियों की इज्जत की बात करने वाले ज्ञानेश कुमार खुद अपने बनाए जाल में फंस गए हैं। पहले आप सुनिए, फिर बताएंगे कि कैसे अभिषेक बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को ही उनके खोदे गड्ढे में गिरा दिया है। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं, जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल पे जो ईवीएम आया, दोनों गलत अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी, और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है। अगर अभिषेक बनर्जी का आरोप सच है तो माथा चकरा रहा है कि भैया चुनाव आयोग और भाजपा क्या दिमाग लगाता है। सीधा ईवीएम ही चेंज करा दिया जाता है।
इससे वोट चोरी पकड़ी भी नहीं जाती है, लेकिन असली कांड तो पर्दे के पीछे हो जाता है। ऐसा हम अभिषेक बनर्जी के आरोप पर कह रहे हैं दोस्तों। और अभिषेक बनर्जी ने तो कह दिया है कि अगर मैं धांधली का झूठा आरोप लगा रहा हूं तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार अगर हिम्मत है तो 6 घंटे का सीसीटीवी वीडियो जारी कर दे, पूरी दुनिया के सामने पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अब अभिषेक बनर्जी के बयान से ज्ञानेश कुमार की हालत कैसे खराब है, इसकी बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर सबूत मांग रहे थे, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि 45 दिन बाद सीसीटीवी वीडियो डिलीट कर दिया जाता है। उनके पास सिर्फ 45 दिन का डेटा मौजूद रहता है। ऐसे में बंगाल चुनाव की काउंटिंग को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो अब ज्ञानेश कुमार जी कौन सा बहाना बनाएंगे? क्या सीसीटीवी वीडियो जारी करेंगे? अगर वो सबूत नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता के बीच भी मैसेज जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। देखना होगा कि इस बार ज्ञानेश कुमार जी कौन सा बहाना बनाते हैं। फिलहाल अभिषेक बनर्जी ने 12 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है जो सच्चाई सामने लाने के लिए काम करेगी। यानी बंगाल चुनाव भले ही टीएमसी हार गई है, लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से भाजपा को सत्ता बनाने नहीं देंगी। देखना होगा कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या राज्यपाल उनको बर्खास्त करेंगे और अभिषेक बनर्जी की 12 सदस्यीय टीम कौन सी सच्चाई उजागर करेगी। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।